Audio Jungle। देश में जिस दिन से संपूर्ण लॉकडाउन लगा है उस दिन से हमने देखा है कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था हिल चुकी थी और हमने देखा कि जितने भी बाज़ार थे, मार्केट थे, शॉपिंग प्लेसेस थी, सब बंद थे। उसके बाद धीरे धीरे करके सारी चीज़ें खुलने लग गई, लेकिन एक चीज़ जो नहीं खुली वो थे बार्बर शॉप और स्विमिंग पूल और जिम। तो आज हम आपको ऐसी ही एक जगह पे लेके जाने वाले हैं जिनका काम है बार्बर शॉप से रिलेटेड। ये सारी चीज़ें बार्बर शॉप से रिलेटेड बेचते हैं और संपूर्ण लॉकडाउन से इनको क्या क्या नुकसान हुआ है इनके बिज़नेस को और ये कैसे देखते हैं संपूर्ण लॉकडाउन को। आज हम आपको लेके आए हैं दिल्ली 6 फिल्मिस्तान के पास गोयल इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे ये इनका पूरा होलसेल प्लस रिटेल का भी काम है। और ये सारी चीज़ें जो आती हैं सारी चाइना से आती हैं और कस्टमर चाइना की चीज़ों को लेके कितना सतर्क हैं आप सब जानते हैं, क्योंकि इंडिया चाइना जो विवाद चल रहा है उससे पूरा देश वाकिफ़ है कि क्या हो रहा है पूरे बॉर्डर पे। लेकिन यहीं गोयल इंडस्ट्रीज़ के मालिक का कहना है कि सारी चीज़ें बैन करने से पहले सरकार को कोई विकल्प देना चाहिए था। गोयल इंडस्ट्रीज़ के मालिक का कहना है कि लगभग सारे आइटम चाइना से ही आते हैं। जैसे कि आप ये लाइट देख रहे हैं टिकटॉक बनाने में यूज़ होती है और हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स बैन कर दिए हैं। और भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं सारा वो चाइना से ही इंपोर्ट होकर आता है और इनका कहना है कि 45 दिन पहले पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद ये सारा सामान आता है। आखिर क्या कुछ कहा है गोयल इंडस्ट्रीज़ के ऑनर ने, आप भी सुनिए इस रिपोर्ट में। सर, हमारे जितने भी ग्राहक हैं, कोई भी आता है, पहले तो हम थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। उसके बाद दुकान के अंदर जो भी ग्राहक आता है बिगर मास्क के अलाउड नहीं है और दुकान के फ्रंट गेट पे सैनिटाइज़र लगा रखा है। जो भी कस्टमर आएगा हाथ सैनिटाइज़ करके आएगा। इत्तेफाक से अगर मान लो कोई कस्टमर को नहीं दिखता सैनिटाइज़र तो हमारे काउंटर पे भी सैनिटाइज़र रखा हुआ होता है, हम उससे उसके हाथ सैनिटाइज़ करा देते हैं। और मेरे पास जितने भी स्टाफ है जितने भी स्टाफ हैं सबों ने मास्क और क्या नाम है ग्लव्स हाथ में पहने होते हैं और हाथ पूरे सैनिटाइज होते हैं। जी, तो आपके पास ये कोई ग्राहक आता तो किसी प्रकार की डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर क्या नाम है अगर हम सामने वाले ग्राहक को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या नाम है काम कैसे कर पाएंगे। उसको ज़रूरी है, उसकी क्या नाम है उसकी भी सेफ्टी ज़रूरी है और हमारी भी सेफ्टी ज़रूरी है। निखिल जी, पहले आप ये बताइए जो आपकी ये शॉप है, हाँ जी, यहाँ पर आप क्या क्या सेल करते हैं, ग्राहकों को क्या क्या देते हैं सर? और ऐसी क्या आप में खासियत है जो दूसरों से आपको अलग बनाते हैं? सर, मेरे पास क्या नाम है बार्बर सैलून पार्ट्स अवेलेबल होते हैं और क्या नाम है एक्यूपेंस होते हैं और क्या नाम है जो पार्लर के रिलेटिव जितना भी सामान है सारा में अवेलेबल होता है। चेयर कुर्सी चेयर्स वगैरह, स्पा मशीन, प्रेसिंग ड्रायर और सारी जैसे लाइट्स वगैरह जो होती हैं सब अवेलेबल होता है। और इसकी रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक जाती है? सर, जो चेयर्स होती हैं सर स्टार्टिंग रेंज 2000 से चालू होती है, जो लो कैटेगरी की चेयर होती है। उसके बाद सर हाई प्रोफेशनल आती है तो सर लास्ट 2 लाख रुपए तक की चेयर चली जाती है। और बात करें हेयर ड्रायर की और प्रेसिंग मशीन की जो आमतौर पे सैलून में यूज़ होता है उसका क्या रेंज है? क्या सर वो 600 रुपये से स्टार्टिंग रेंज हो जाता है जो बढ़िया ड्रायर होता है। अगर आप लोकल ड्रायर लेंगे वो 400 रुपये की रेंज में भी आता है। आजकल चोबा की सर कॉपियाँ बहुत आती हैं ड्रायरों की, जो बढ़िया जो ड्रायर होता है 600 रुपये से स्टार्टिंग रेंज आता है, जिसकी हम 6 महीने की गारंटी भी देते हैं। क्या नाम है स्पा मशीन के लिए सर वो होता है हेयर स्टीमर और फेस स्टीमर। उसमें सर क्या नाम है सर वो कस्टमर को ही अपना देख रेख करना होता है। कोई कस्टमर उसमें बोरिंग का पानी डाल देता है तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि बोरिंग के पानी में मिट्टी होती है। मिट्टी होने से वो जो उसका एलिमेंट होता है उसमें जंग लग जाता है। जंग लगने के बाद वो ख़राब हो जाता है। ख़राब होने से स्पार्किंग हो जाती है, इसलिए वो ख़राब हो जाता है। उनके जो अंदर के फ्लो सिस्टम होते हैं हवा के वो भी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए कोशिश रहती है कि आरओ का वाटर डालें, वो सेफ़ रहता है, वो ज़्यादा लॉन्ग लाइफ चलता है। तो किसी को अगर ये स्पा की मशीन खरीदनी हो इसका क्या रेंज प्राइस? सर स्टार्टिंग रेंज 3000 रुपये चालू होती है, जो क्या नाम है नॉर्मल स्पा होता है और उसमें अगर हल्की रेंज में लेंगे तो 2500 का भी आता है, 2800 का भी आता है और क्या नाम है इसमें जो फेस और हेड का स्टीमर होता है वो 3500 से 4000 रुपये की रेंज में आता है। सर, आप यहाँ पे लाइट्स भी मैं देख रहा हूँ, लाइट भी रखी हुई है जी, जो वीडियोस बनाने में यूज़ होती है, इसका क्या रेंज प्राइस है? ये 6500 रुपीज़ की स्टार्टिंग रेंज हो जाती है। इसमें सर एलईडी जो होती है उसकी रेंज होती है क्या नाम है कि इसमें क्या है 5000 रुपये की भी मिल जाती है। उसकी क्या होता है उसकी जो अंदर की लाइट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं होती, उसमें डॉट डॉट पड़े आते हैं और क्या नाम है उसकी जो लाइट की क्वालिटी होती है वो बेस्ट नहीं होती है। इसलिए सर क्या नाम है सब चाइनीज़ माल होते हैं।
तो कस्टमर को आप कैसे जागरूक कर सकते हैं कि अगर ये ले तो कैसे ले? सर हम दोनों तरह की उसको लाइटें दिखा देते हैं कस्टमर को कि सस्ती वाली ये है और वो क्या नाम है बढ़िया वाली ये है। जी, अब आप सर मेरे पास मोस्टली आइटम चाइना की ही है। चाइना के, तो आप एक बिजनेसमैन भी है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितना फर्क पड़ेगा आपके बिजनेस पे? सर बिजनेस में बहुत फ़र्क पड़ेगा। सर मैंने जो माल जो चाइना से ख़रीदा है सर, चाइना से 45 डेज पहले पैसे दिए जाते हैं तो माल हमारा कंटेनर में आता है। हैं तो जो पैसे हमने दे दिए चाइना से, जो माल हमने मंगा लिया वो माल तो मेरे पास है, चाइना तो मेरे को रिफ़ंड करेगा नहीं, तो ये माल तो मेरे को ऑब्वियसली बेचना ही पड़ेगा। और आगे के लिए सर मेरे को माल प्रोवाइड करना होगा। इंडिया में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कोई ऐसा विकल्प तो कराया नहीं कि जो हम इंडिया में फैक्ट्री लग गई हो जो हम माल वहाँ से परचेज़ कर लें। इंडिया में अगर फैक्ट्री होती तो हम इंडिया का माल लेके बेचते। अब इंडिया का कोई माल नहीं है तो हम कहाँ से बेच पाएंगे? वो ग्राहक को अपने लिए सोचना पड़ेगा, या तो उसको माल को प्रयोग करना बंद कर दे, और क्या हो सकता है। तो अब जो ये वीडियो जो देख रहा है आपके दुकान के बारे में, आपसे कोई संपर्क करना चाहे, आप तक कैसे पहुंचा जा सकता है और आपकी कहाँ दुकान है, दर्शकों को बताइए। सर मैं दिल्ली 6 में क्या नाम है मेरी फिल्मिस्तान के पास शॉप है, गोयल इंडस्ट्रीज़ की दुकान है हमारी। शॉप नंबर 8348 है, फिल्मिस्तान न्यू अनाज मंडी मेन रोड पे मेरी शॉप है। मैं दुकान का मालिक हूँ। तो अपना नंबर भी बता दीजिए। मेरा नंबर है 9999914825। ये व्हाट्सअप नंबर भी है, कोई कांटेक्ट करना चाहे कर सकता है। सर मैं होलसेल और रिटेल दोनों का काम करता हूँ, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मेरी ओनली दिल्ली में 1 ब्रांच है और कोई ब्रांच नहीं है। और ये हमारे फादर ने काम चालू किया था सन 98 में, 1998 में। उसके बाद फादर के साथ साथ हमने भी दुकान पे बैठना चालू किया और आज हम फुल फॉर्म में दुकान पे बैठे हुए हैं। सर 22 ईयर हो गए हैं समथिंग। देखो जी, फ़ायदा और नुकसान तो देखो एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अब सारी ज़िंदगी जो फ़ायदा है तो अब कुछ टाइम नुकसान भी चलेगा, उसमें तो खैर कोई बात नहीं। पहले आदमी को अपनी ज़िंदगी बचानी चाहिए हमारे हिसाब से। तो जब ज़िंदगी रहेगी तो आगे फिर कमाई हो जाएगी। बाकी देखो हम भी अपनी तरफ से प्रिकॉशन ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई कस्टमर अटेंड भी किया जाए, प्रिकॉशन भी लिया जाए। लेकिन एक्चुअली हमारा जो ब्यूटी डिवीज़न का काम है, ब्यूटी डिवीज़न में तो कितनी प्रिकॉशन ले हम तो ले लेंगे, लेकिन आगे जो हमारे आगे जो काम करने वाले हैं वो नहीं ले पाते। इसी हिसाब से रुपए के अंदर 25% काम हो गया है। बाकी ये है कि आने वाले, क्योंकि हमारे काम से रिलेटेड साये का भी है। अब आगे शादी ब्याह में लोग मेकअप ही नहीं करा पा रहे तो काम कैसे चलेगा? तो सर बहुत अपने सारी ग्राहकों चीज़ें। को आप जाते जाते कोई संदेश देना चाहेंगे? देखो संदेश तो ऐसा है कि अब जैसे जैसे हम तो चाहते हैं कि काम तो हर आदमी चाहता है काम चले, लेकिन पहले महामारी है बाद में काम है, एक इंसानियत के नाते। बाकी देखो हर आदमी चाहता है कि अपना काम चले, हम भी चाहेंगे कि काम चले और आगे हम भी चाहेंगे कि आगे वालों का भी काम चले। बाकी ये है कि प्रिकॉशन लेते रहो, काम करते रहो। अब तो ज़िंदगी का एक तरह का हिस्सा ही हो गया है। आगे सारी चीज़ें अब डिस्पोजल आ गई है। पहले जो होता था कि नाई वगैरह यूज़ करते थे और उसी को दोबारा लगाते थे, अब वो काम नहीं है। अब सब चीज़ डिस्पोजल चल गई है, एप्रन भी, उस्तरा भी, कैंची भी, सब डिस्पोजल है, यूज़ एंड थ्रो। अब उससे करो और काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। Audio Jungle.